नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलि ताहिरीन व अस्हाबिहिर राशिदीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। प्यार और मोहब्बत से आवाज़ बुलंद पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदस सकलैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। इंतहाई इज़्ज़त एहतराम तकरीम ताज़ीम के लायक शुरकाए महफ़िल नूर उलमाए किराम आशिकाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बिलखुसूस बरादर मुकर्रम अखी मोहतशम हसानुल असर सफ़ीर इश्क़ रसूल जनाब खालिद हसनैन खालिद साहिब ज़ीदा मजदूहू बरादर ग्रामी कदर मुजाहिद आले सुन्नत मुफक्किर आले सुन्नत जनाब हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा मोहम्मद नवीद हैदरी साहिब ज़ीदा मजदूहू और स्टेज पे तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम हाज़रीन ग्रामी कदर ख़तीब मस्जिद हाज़ा। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ हज़रत अदीब रायपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के शोरा आफाक कलाम पर अपनी लिखी हुई ताज़ी तज़मीन से कर रहा हूँ। खालिद भाई जहाँ बैठे होते हैं तो मैं इस्लाह के लिए पढ़ता हूँ और आज तो यहाँ सैयदा ज़हरा पाक की जोड़ी के सदके इकट्ठी दोनों जोड़ी इकट्ठी बैठी हुई है। मशहूर कलाम उनका कि आया ना होगा इस तरह रंगो शबाब रेत पर, उस पर मैंने अर्ज किया है खूने हुसैन ने किया ऐसा खिताब रेत पर, खूने हुसैन ने किया ऐसा खिताब रेत पर, खैर व शर का हो गया सारा हिसाब रेत पर। आपका ज़ौक़ देख के दिल करता है तकरीर करने का। खूने हुसैन ने किया ऐसा हिसाब रेत पर, खैर व शर का हो गया सारा हिसाब रेत पर। एक हश्र है बफा, एक हश्र है बफा, देखो जनाब रेत पर, आया न होगा इस तरह रंगो शबाब रेत पर। गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर, गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। और ये बात हक है बरमला सबको यही बताइए, ये बात हक है बरमला सबको यही बताइए। जो खाके करबला मिले सुरमा उसे बनाइए, जो खाके करबला मिले सुरमा उसे बनाइए। हुब्बे अली नहीं अगर
फतवे भी ना लगाइए, हुब्बे अली नहीं अगर फतवे भी ना लगाइए, इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर, नूर जी में ये बात हक है बरमला, सबको यही बताइए, ये बात हक है बरमला, सबको यही बताइए, जो खाके करबला मिले सुरमा उसे बनाइए, हुब्बे अली नहीं अगर फतवे भी ना लगाइए, हुब्बे अली नहीं अगर फतवे भी ना लगाइए, इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। और नूरे सब्र इस तरह कोई नहीं दिखा सका, नूरे सब्र इस तरह कोई नहीं दिखा सका, मिसले शहीदे करबला बातिल नहीं मिटा सका, मिसले शहीदे करबला बातिल नहीं मिटा सका, उम्मते मुस्तफ़ा को यूं कोई नहीं जगा सका, जाने बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका, कतराए आब के बगैर इतने गुलाब रेत पर, कतराए आब के बगैर इतने गुलाब रेत पर। और आसमान इश्क ने, कलाम तवील में एक ये शेर और एक मक्तई पेश करता हूँ, आसमान इश्क ने करबल की धूल से किए, आसमान इश्क ने करबल की धूल से किए, जहान जुल्म जबर ने हक के उसूल से किए, जहान जुल्म जबर ने हक के उसूल से किए, मुफ्तियान दीन ने दिले मलूल से किए, मुफ्तियान दीन ने दिले मलूल से किए, जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए, एक के बढ़ के एक दिया सबका जवाब रेत पर, एक के बढ़ के एक दिया सबका जवाब रेत पर। और मकता है हर एक इसे अदब से तकता है, पता नहीं आप पर क्यों सकता है, दूर हैं जो हुसैन से कुफ्र से वो डर गए, दूर हैं जो हुसैन से कुफ्र से वो डर गए, उनके मुहिब जो हुए सैयद जहां में तर गए, उनके मुहिब जो हुए सैयद जहां में तर गए, राय हक में जान दी मिटा के कुफ्र शर गए, राय हक में जान दी मिटा के कुफ्र शर गए, आले नबी का काम था आले नबी ही कर गए, आले नबी का काम था आले नबी ही कर गए, कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। कितने खुशबख्त अरफा नसीब और मुकद्दरों की बुलंदियों के आमिल हैं वो लोग जो इस वक्त रसूल और आले रसूल की बज़्म सजा के बैठे हुए। हकीकत यही है कि जब तक मालिकों की तरफ से इजाजत न हो नौकर कभी इज्तिमा कर नहीं सकते, जब तक मालिकों की तरफ से इजाजत न हो नौकरों का ये इज्तिमा और ये रंग नजर नहीं आता। अगर ये जोड़ी आज जिक्र हुसैन की बज़्म सजाकर बैठी है तो ज़हरा की जोड़ी ने इजाजत दी है तो ये रौनकें लगी हुई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र यजीदाने ज़माना ने मिटाना भी चाहा, घटाना भी चाहा, छुपाना भी चाहा, फतवे लगाकर दबाना भी चाहा, बड़ी साजिशें हुई, बड़ी नशिस्तें हुई,
बड़े सर जोड़े गए, बड़ी साजिशों के ताने बाने मिलाए गए, मगर जब भी यजीदाने ज़माना ने, यजीदाने असर ने सर जोड़े, रब्बे काबा की कसम अब्बास के रोजे के मीनारे बोल उठे, अब्बास के रोजे के मीनारे बोल उठे। सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह ताला अलैहा के रोजे की मुकद्दस दीवारें बोल कर कहने लगी। सैयदा सकीना बिनते हुसैन के रोजे की सुनहरी जालियों ने सदाए हक बुलंद की। करबला में रेत के जर्रे जर्रे जो खूने अली अकबर से तरबतर थे, उन्होंने सदाए हक बुलंद की और ओनो मोहम्मद की बोटियों से रिसने वाले, खून के से रंगीन होने वाले करबला के जर्रों ने ये आवाज लगाई, नारा बुलंद किया, पर्दा उठाया, रास्ता दिखाया, नुक्ता समझाया और ये राज बताया कि उस दौर का यजीद भी हुसैन का जिक्र मिटा नहीं सका, इस दौर का भी मिटा नहीं सकता। उस दौर के यजीद ने कोशिश की थी मदीने में कत्ल न करो कि चाहने वालों का हुजूम है, सेने हरम में कत्ल न करो कि यहाँ शमए रिसालत के परवाने बसते हैं, मक्के से निकालो, मदीने से निकालो, बेआबो गियाबादी में लेके जाओ, दश्ते नैनवा में लेकर जाओ, रेगिस्ताने करबला में लेके जाओ, जहाँ किसी रिपोर्टर की रसाई ना हो, जहाँ किसी रावी की पहुंच ना हो, वहां बेआबो गियाबादी में रात की तन्हाइयों में तय तय कर दो ताकि पता न चले किसने मारा, क्यों मारा। मगर रब्बे काबा की कसम, आसमान भी गुआ, चश्मे फलक भी इसके गुआ, जमीन भी गुआ है कि हुसैन का जिक्र न छुपाया जा सका, न घटाया जा सका, न दबाया जा सका, न मिटाया जा सका, न जिक्र हुसैन घटाया जा सका। उसकी वजह क्या है कि मैं कुरान से पूछता हूं तो जवाब आता है कि हुसैन का जिक्र असल में हुसैन का अपना जिक्र है ही नहीं। कुरान से पूछने से पहले दहलीज़े मुस्तफा पर दस्तक देते हैं तो मेरे आका ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हुसैन का उठना गोया नबी का उठना, हुसैन का बैठना गोया नबी का बैठना। फिक्रे हुसैन फिक्रे मुस्तफ़ा, ख्याले हुसैन ख्याले मुस्तफ़ा, तखय्युले हुसैन तखय्युले मुस्तफ़ा, ऐलाने हुसैन ऐलाने मुस्तफ़ा और जिक्र हुसैन हकीकत में जिक्र मुस्तफ़ा। कुरान कहता है बरफ़ाना लका ज़िक्रक, इस जिक्र पर खुदा का पैरा है, इस जिक्र पर अल्लाह का पैरा है। इस जिक्र को अखबार ने बुलंद नहीं किया, परवरदिगार ने बुलंद किया है। ना ये टीवी का मोहताज, ना ये कैमरे का मोहताज, ना नकीब का मोहताज, ना अदीब का मोहताज, ना खतीब का मोहताज, ना अनाथ खान का मोहताज, ना मुबल्लिग का मोहताज, ना सारे जान का मोहताज। जिक्र हुसैन हकीकत में जिक्र मुस्तफा है और जिक्र मुस्तफा कायनात की वो रोशन और अनमिट हकीकत है कि जिस जिक्र को करबला में यजीद ना मिटा सका, उस जिक्र को आज पाकिस्तान में कोई पलीद भी नहीं मिटा सकता। प्यार से सारे बोलें शान आले बैत, एक दफा हाथ उठा कर कह दें शान आले बैत। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल भी बेमिसाल, रसूलुल्लाह की नस्ल भी बेमिसाल। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजू है मेरा हसनैन करीमैन के वालिदैन करीमैन तय्यबैन के हवाले से मैं अपने मौजू पर बात करूंगा। मगर इब्तिदा में मुझे खालिद भाई ने रात भी हुक्म दिया, कहते हैं बाकियों के लिए कैद पाबंदी है, शहीदों के लिए कोई कैद भी नहीं है, वो जैसे चाहे। इसलिए ये आम बंदा नहीं कह सकता, ये वो कहता मैं सच्ची बात आप ये नहीं के मुंह पर है। मेरे साथ रहने वालों को पता है मैं सफर हजर में इनकी नाते सुनता हूँ, मैं सफर में सुनता हूँ, मैं हजर में सुनता हूँ। मैं कई दफा मुताला करते हुए रात को सोते हुए भी
इनकी आवाज में नात लगाता हूँ, वो सुनते सुनते मुझे नींद आ जाती है। मेरे महबूब सना खान हैं, इस वजह से प्यार हमें इनसे है कि इन्होंने नात कभी यहाँ से नहीं पढ़ी, दिल से पढ़ते हैं। और ये शेख सादी का कौल है, आज दिल खेजद बर दिल रेजद, जो दिल से निकलती है वही दिल के ऊपर असर रखती है। मुझे इस जोड़ी से इसलिए भी प्यार है, लोगों ने नातों को बेचा है, इन्होंने नातों का तकद्दुस सिखाया है। खालिद भाई ने नात को बेचा नहीं, नवीद हैदरी साहब ने अपनी अदब को बेचा नहीं है। पाकिस्तान में अगर खैबर से लेकर कराची तक और जनाब लंडी कोतल से लेकर कश्मीर तक अगर कोई मिसाल पेश करो कि किसी नकीब ने जनाब मदरसा बनाया, किसी नात खान ने मदरसा बनाया, तो सवाए खालिद हसनैन खालिद साहब के दूसरा नाम मैं समझता हूँ कोई पेश नहीं किया जा सकता। इस जोड़ी पर ज़ारा की जोड़ी का करम इसलिए भी है कि सफर हो या हजर पाकिस्तान हो या जनाब ये बगदाद की चौखट हो या नजफ का आस्ताना हो या करबला की दहलीज मुबारका हो या मदीना तैयबा हो या मक्का मुकरमा हो, इनके मुर्शिदाने तरीकत ने, इनके आबा व अजदाद ने, इनके असातिज़ा ने, इनके मुर्शिदा ने, बाबा ने जो इन्हें सबक सिखाया है वो ये सबक भूले नहीं है। वो सबक ये है कि लोग मुश्किल में जमाने की तरफ देखते हैं, लोग मुश्किल में जमाने की तरफ देखते हैं, हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं। ये सदका है औलादे रसूल की नौकरी का, ये सदका है आले मोहम्मद की नौकरी का। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के साथ हाजियों ने हज का एहराम बांधा। एक सहाबी ऊंटनी पर थे, हज का एहराम बांधा। मिशकात में भी हदीस मौजूद है, तिरमिज़ी किताबुल हज में भी मौजूद है। ऊंटनी भिदक गई, सहाबी नीचे गिरे, गर्दन की हड्डी टूटी, विसाल फरमा गए, उठाकर जनाजा रसूलुल्लाह के कदमों में लाया गया। उस दौर में मैं और आप तो नहीं थे, मगर चिरागे गोलड़ा ने तस्वीर कशी बड़ी प्यारी की है। हज़रत नसीर मिल्लत कहते हैं कि नजर उनसे कसदन मिलाई गई है, समझ बूझ कर चोट खाई गई है। नजर उनसे कसदन मिलाई गई है, समझ बूझ कर चोट खाई गई है। ये क्या कम सनद है मेरी मग़फ़िरत की, तेरे दर से मैयत उठाई गई है। जिसको समझ आई है वो प्यार से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। तो हुजूर के कदमों से जनाजा उठा। बड़ा धीमे लहजे में ये बात अर्ज करना चाहता हूँ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनको दफन कर दो इसी हाल में। या रसूलल्लाह कफन लादा न दे, फरमाया यही एहराम इसका कफन है। याती यौमल क़ियामत मुलब्बिया, जब ये क़ियामत वाले दिन आएगा, कब्र खुलेगी, कब्र से बाहर निकलेगा, उस वक्त भी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता हुआ आएगा। ये आले इल्म जानते हैं, ये उलमा जानते हैं कि तलबिया और एहराम उस वक्त तक है जब तक यौम नार को आप कुर्बानी नहीं कर लेते। कुर्बानी करते हैं, सर मुड़ाते हैं, एहराम खोल देते हैं। भाई आज 5 दिन, कई तो VIP हज करते हैं, वो एक दिन सिर्फ वकूफ़ी अरफा कर लेते हैं, बस 3 दिन मिना में ठहरे, उसके बाद आप कुर्बानी करें। आखिरी दिन जब आप यजीद को कंकरियां मारते हैं, वो शैतान को, एक ही हिसाब है, कोई बात, उसको कंकरियां मार के आप उसके बाद आप जनाब हल करवाते हैं, कुर्बानी होती है, हल करवाते हैं और एहराम खोल देते हैं। आज मुकम्मल हो गया। मेरे आका ने फरमाया याती यौमल क़ियामत मुलब्बिया, क़यामत तक ये हालत हज में है। प्यार से बोलिए, क़यामत तक हालत हज में है। याती यौमल क़ियामत मुलब्बिया, क़यामत वाले दिन ये आएगा, हालत एहराम में होगा, हालत हज में होगा, लब्बैक कहता हुआ उठेगा। इसका मतलब यह है कि जो जिस हाल में गया उसी हाल में उठेगा, जो जिस हाल में गया उसी हाल में आएगा। तो फिर ये कौन है इस हकीकत को नहीं जानता कि हुसैन तो हालत सजदा में गए। हुसैन आका
कारी बिलाल साहब हुसैन हालत सजदा में गए। फिर इस हदीस को जनाब में सामने शायद बनाकर मैं इस्तेदलाल कर सकता हूँ। अगर हज में जाने वाला, हालत इहराम में जाने वाला, तलबिया कहने वाला चला जाए कयामत तक हालत हज में है, कयामत को कब्र से उठेगा, लब्बैक कहता हुआ उठेगा, तो फिर इस हदीस की रोशनी में किसी का सजदा 1 मिनट का, किसी का 5 मिनट का, किसी का 10 मिनट का, किसी का आधा घंटे का, अल्लाह की इज्जत की कसम हुसैन का सजदा कयामत तक है। कयामत में जिस तरह वो लब्बैक कहते हुए उठेंगे, हुसैन करबला से सुभान रब्बियल आला कहते हुए उठेंगे। फिर मैं क्यों ना कहूं, हुसैन इब्ने अली की नियाज जारी है, हुसैन इब्ने अली की नियाज जारी है, खुदा के दीन की उम्र दराज जारी है। सजदे में सर रख के ना उठाया हुसैन ने, मेरे हुसैन की अब भी नमाज जारी है, मेरे हुसैन की अब भी नमाज जारी। और एक बात और करूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस तो आप सुनते रहते हैं ना, अन बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला खतबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर जाअल हसन वल हुसैन यमशियान व यासिरान अलैहिमा कमीसान अखमरान। सरकार खुतबा दे रहे हैं मस्जिद नबवी में और अन बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अन बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला खतबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर यौमल जुम्मते जाअल हसन वल हुसैन यमशियान व यासिरान अलैहिमा कमीसान अखमरान पर नज़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनल मिंबर व तरकल खुतबा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं जुम्मे का, जरा दिल के कानों से सुनिएगा। ये कायदा और ज़ाब्ता ये है, यही नूरुल इज़ा में, यही जनाब कंजुद दकाइक में, यही हदाया में, यही बुग़यतुल मुस्तरशिदीन में, अल्हम्दुलिल्लाह नूरुल इज़ा कुदूरी और कंजुद दकाइक हदाया मैंने खुद कई दफ़ा पढ़ाने का शर्फ हासिल किया है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों कायदा यही है, इज़ा खरजल इमामो ला सलाता वला कलामा, जब इमाम निकले खुतबे के लिए नमाज की इजाजत नहीं, नमाज तो नमाज, कलाम और सलाम की इजाजत नहीं। अगर खुतबा मोहल्ले का इमाम का हो तो इबादत है, नबियों के इमाम का हो कितनी बड़े, मोहल्ले के इमाम का खुतबा नहीं, नबियों के इमाम का खुतबा। सरकार ने खुतबा छोड़ा, खुतबा छोड़ा। अच्छा मैं एक बात ये भी इस पे थोड़ा सा तबसरा भी करना चाहता हूँ, मैं तालिब इल्म आदमी हूँ तो हमें आदत होती है एक एक लफ्ज़ पर कई जगह बात करने की, चूँकि अल कलिमतु लफ्ज़ुन वज़ी अलिमाना मुफरदन मुफरदिन मुफरदुन पर हमारी तकरीबन 2-2 हफ्ते बात होती रहती है। मैं सिर्फ सादी सी बात करना चाहता हूँ कि मिंबर पर रसूलुल्लाह तशरीफ़ फरमा, खालिद भाई और हैदरी साहब तो हर साल जाते रहते हैं, बल्कि एक साल में कई दफ़ा भी अल्लाह ताला मौका अता करता है। हुजूर मिंबर पर बैठे हुए हैं, आगे सफ़ें बनी हुई हैं और दाएं तरफ काशाना रहमत दहलीज़े ज़हरा है, वहाँ से हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन राकिऐन साजिदैन शमसैन कमरैन मुनीरैन ज़ाहिरैन बाहिरैन राकिऐन साजिदैन तय्यबैन ताहिरैन इमामैन, ये मचल जाते हो ना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम सुनकर, इमाम हसन का सुनकर, जिनको इमाम हसन और हुसैन का नाम सुन के सीने में ठंड नहीं पड़ती, दिल में मोहब्बत के जज्बात अंगड़ाई नहीं लेते, रूह को करार नसीब नहीं होता, मोहब्बत के फूल नहीं खिलते, उलझना तो है ही नहीं, लड़ना तो है ही नहीं। हम तो वैसे भी फितना फैलाने वाले लोग नहीं हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं कहना, आपने हल्का से कान में कहना है ताकि आप बलकसर इंटरचेंज से मोटरवे पर चढ़ जाएं, बाद में उसको पता चले कि इन्होंने कहा क्या है और ये कहना क्या चाहते थे। चूँकि बात राज की है, इसके शजरे की खबर भी किसी को ना होने पाए, हल्का सा कहना है दुश्मनी क्यों है तुझे इतनी हसनो हुसैन से, दुश्मनी क्यों है तुझे इतनी हसनो हुसैन से, मौका मिला तो पूछना कभी वालदैन से। मौका मिला तो पूछना कभी वालदैन से। यदि इधर रोक कर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
जिसका दिल हुब्बे आले मोहम्मद से खाली हो, जिसका दिल हुब्बे अली से खाली हो, फरमाया वो तीन हालतों से खाली नहीं है, या वो हेज की पैदावार होगा, या मुनाफिकुन या मुनाफिक होगा, या वो बल्दो ज़ना होगा, हराम का बच्चा होगा। ये हदीस के अल्फाज में पेश कर रहा हूं। बस अली को मानना मुश्किल नहीं है, अली को मानना मुश्किल नहीं है, आले मोहम्मद को मानना मुश्किल नहीं है। आले मोहम्मद को मानने के लिए एक ही शर्त है, मां नेक होना जरूरी है, बाप एक होना जरूरी है। बोले प्यार से। अच्छा, मैं तबसरा कर रहा था इस हदीस पर, तवज्जो मैं आपको चाहूंगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरकल खुतबा, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा छोड़ा, खुतबा छोड़कर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर नूर से नीचे उतरे। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उतरे, शहजादों को उठाया, अपने पास बिठाया। सिर्फ तबसरा ये करना चाहता था, मिंबर पर सरकार हैं, एक सफ, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी का शान ज़हरा तक तकरीबन 8-9 सफ़ें बनती हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन याराने बावफा में से किसी को कह देते, अबू बकर उठिए, आप हुसैन को संभाल लीजिए, बाद में मैं ले लूंगा। मगर सरकार ने सिद्दीक को नहीं कहा, फारूक को नहीं कहा, उस्मान को नहीं कहा, अली को कह देते, अली आप उठिए, शहजादों को घर छोड़ के आइए। सरकार अबू हुरैरा को कह देते, तलहा को कह देते, जुबैर को कह देते, सारे सहाबा सामने हैं। हुजूर ने किसी को नहीं कहा, हमारे 100 काम होते हैं, हम शागिर्दों को कहते हैं। समझ आ रही है बात? सहाबा इंतजार में रहते थे कि कब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा फरमाएं, कब सरकार इशारा करें। सहाबा के इश्क का भी अजीब अंदाज था, उनकी मोहब्बत का भी अजीब अंदाज था। हुजूर एक सहाबी की चौखट पर गए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्तक दी और दरवाजा नहीं खोला। हुजूर ने फरमाया अस्सलामु अलैकुम। उसने दरवाजे के सुराख से वेथ समझ दियो, वेथ, उससे देख लिया कि जाने रहमत तशरीफ लाए हैं, रसूल करम तशरीफ लाए हैं, इमामुल अंबिया तशरीफ लाए हैं। हुजूर ने अस्सलामु अलैकुम कहा, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने हुजूर ने फिर अस्सलामु अलैकुम कहा, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। सरकार ने तीसरी दफा अस्सलामु अलैकुम कहा, वो आहिस्ता से जवाब देते रहे मगर दरवाजा नहीं खोला। हदीस में आता है हुजूर वापस चले, इज़ार राजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला बैते ही, हुजूर घर को वापस जाने लगे। फतहल बाबा, इन्होंने दरवाजा खोला, आगे बढ़कर सरकार को रोका। सरकार ने फरमाया मैंने 3 दफा सलाम किया था तो इसलिए वापस जा रहा हूं, तुमने दरवाजा नहीं खोला। फरमाया हुजूर मैं सलाम का जवाब देता रहा। कहा दरवाजा क्यों नहीं खोला? फरमाया इसलिए दरवाजा नहीं खोला कि रसूलुल्लाह मुझे बार बार सलामती की दुआएं अता फरमाते रहे। जिनके इश्क और मकाम का ये आलम है। हुजूर फरमाते हसनैन करीमैन को उठा लो। बताइए को सहाबा उठाते या ना उठाते? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उतरे, खुतबा छोड़कर, बोलिए बोलिए, खुतबा छोड़कर मेरे आका मिंबर से उतरे। इदरी साहब, इस पर मैं ये जुमला अर्ज करना चाहता हूं, उतरे क्यों? सरकार ने बताया कयामत तक खतीब 2 किस्म के होंगे, एक यजीदी खतीब होगा, एक हुसैनी खतीब होगा। एक का ताल्लुक मेरे मिंबर से होगा, एक का ताल्लुक मुझे नहीं पता किसके मिंबर से होगा। फरमाया मेरे ताल्लुक और मेरे मिंबर से वही खतीब निस्बत रखने वाला है। मिंबर पे हो, औलादे रसूल का मकाम भी जानता हो, मिंबर से उतरे आले मोहम्मद का एहतराम भी जानता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे बैठ भी शान मकान, और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शान और मनाकब बयान किए। मैं फिर आगे बढ़ना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी नबी अय्यूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला दख़लतु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअयतु हसन वल हुसैन यलबान बैन यदैहि फी खिदरी फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहिब्बु मा फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ ला युहिब्बु मा हमारी खानता मिन दुनिया अशुम्मु मा कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं दखलतु अला रसूलिल्लाह, सारे अपने घर का दरवाजा खोलकर रसूलुल्लाह का इंतजार कर रहे थे, ये दिल का वेड़ा खोलकर मुस्तफ़ा का इंतजार कर रहे थे। फारसी शायर क्या कहता है?
आए आए वो कहते हैं इमरोज शाह शाह, आज बादशाहों का बादशाह मेहमान शुदस्त मारा। इमरोज शाह शाह मेहमान शुदस्त मारा। इमरोज शाह शाह मेहमान शुदस्त मारा। हाय जिब्रील बा मलाइक दरबा शुदस्त मारा। जिब्रील बा मलाइक दरबा शुदस्त मारा। फरमाया कि आज बादशाहों का बादशाह मेरे घर में आ रहा है। मेरी कुटिया का प्रोटोकॉल देखो, जिब्रील नूरानी फरिश्तों के साथ मुस्तफ़ा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने के लिए मेरी दहलीज पे पहुंचाया है। वो हजरत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते हैं दखलतु अला रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और रईतुल हसना वल हुसैना। आप थके पड़े हैं सुबह से, मैं ज़्यादा समा ख़ाशी भी नहीं करता, वैसे मजमा मुझे जगाने का तरीका भी आता है, मगर मुहर्रम में मैं मजाक करता नहीं हूँ। तो ज़ौक़ और शौक़ के साथ सुनिए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं रअयतुल हसन वल हुसैन, आए हुजूर के पास देखा हसन हुसैन को। आपने गौर नहीं किया जुमले पर? खालिद भाई गुंबद खजरा के सामने खड़े हों, दुनिया की दौलत को ये उस तरफ दिखा दे तो ये नजर न हटाएं। हैदरी साहब दहलीज़े सरकार पर खड़े हों तो लोगों को ये कहते हुए दिखाई दें कि ये गुंबद खजरा है, इसे जाम समोले, दिल खोल के ए दीदे पूर्णम यहाँ रोले। ठीक है, अब कहने वाले ये कहता है आए सियाबी हुजूर के पास देखा हसन हुसैन को। मगर कई दफ़ा ऐसा होता है ना, आप अपने पीर के पास, मुर्शिद के पास, उस्ताद के पास जाएं, आप उनको देखने के लिए जाते हैं, जहां वो देख रहे हों आप भी वहीं देखना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये समझो रईतुल हसन वल हुसैना के हुजूर की नजरें भी हसन हुसैन के चेहरे पर टिकी हुई थी। मैंने हसन हुसैन को देखा, मेरे आका यल आबाने बेन यदे है, रसूलुल्लाह के सामने खेल रहे हैं। हुजूर की बारगाह वो है जहां ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, आवाज ऊंची नहीं कर सकते। ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूले, उनसे आगे कदम नहीं बढ़ा सकते। मेरे आका की बारगाह वो है, मेरे आका के सामने हसन हुसैन खेल रहे हैं। तेरा मेरा बच्चा टाइल पर खेले, तेरा मेरा बच्चा मिट्टी के ढेर पर खेले, तेरा मेरा बच्चा घास फूस में खेले, तेरा मेरा बच्चा फर्श पे खेले, तेरा मेरा बच्चा टाइल पे खेले, तेरा मेरा बच्चा चिप्स पे खेले, तेरा मेरा बच्चा मार्बल पे खेले, तेरा मेरा बच्चा कारपेट पे खेले। बहुत हुआ तो जनाब मेट्रेस और सोफे पर खेले, मगर कायनात के किसी के बच्चे ज़ारा के बच्चों जैसे नहीं, किसी की जोड़ी अली की जोड़ी जैसी नहीं, किसी के पाले मुस्तफा के पालों जैसे नहीं है। आप कहेंगे क्यों? तो मैं कहूंगा वो न टाइल पे खेले, न गली में खेले, न मिट्टी पे खेले, न मार्बल पे खेले, न कारपेट सोफे मेट्रेस पर खेले। आप कहेंगे शाह जी फिर यला बाने के अल्फाज है, वो कहां खेलते थे? मैं सीना तान कर बड़ी सरकार से लो लगाकर कोलड़े के ताजदार की खैरात पाकर कहूंगा वो खेलने पे आए। कभी मदीने में खेलते हैं, कभी मोहम्मद के सीने पे खेलते हैं। तेरे मेरे बच्चों का खिलौना प्लास्टिक का, रबड़ का, चांदी का, पुराने जमाने में घुघू घोड़े बनाते थे मिट्टी के, उनके साथ खेलते थे। खालिद भाई बाहर जाते हैं तो ये ख्याल होता है बच्चों के लिए कोई कीमती खिलौना लेके आए। तो आप बाहर जाते हैं कहते हैं कीमती खिलौना लेके आए। कायनात में किसी के बच्चों का ये नाज नहीं है वो इस खिलौने से खेलें, बाकी चांदी के खिलौने से खेलोगे, सोने के खिलौने से खेल लोगे, प्लास्टिक के खिलौने, रबड़ के खिलौने से खेल लोगे। ये शान ज़हरा के बच्चों की है जो खेलने के लिए आम खिलौनों से नहीं खेलते, मोहम्मद की दाढ़ी से खेलते हैं, जो मुस्तफा की जुल्फों से खेलते हैं। और इस हदीस को भी याद जान रोकना। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप रवायत करते हैं दखल तो रसूल अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअयतुल हुसैना अला ज़ार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ।
मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह की पुश्त पर देखा, पुश्त नबुव्वत पर देखा। सरकार उनको सवारी करा रहे हैं, तिबरानी की रवायत है। मैंने देखा रईतुल हुसैन यबकी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रो रहे हैं। सरकार रुके, फरमाया मायुबकी का या बुनैया, बेटे अब क्यों रोते हो, क्या वजह है? नाना जान मुझे डर लगता है मैं गिर जाऊंगा। कहते मेरे सामने रसूलुल्लाह ने अपने इमामे के पेच खोले, रसूलुल्लाह ने पगड़ी खोली। जरा तसव्वुर करो ना, तुम मुराकबे करते हो, तुम तसव्वुर करते हो, तसव्वुर करो। सरकार ने इमामे के पेच खोले, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्फें निकाली, आधी जुल्फें हुजूर ने इमाम हुसैन के नन्हे से हाथ दाएं हाथ में दे दी, आधी बाएं हाथ में दे दी। फरमाया बेटे मेरी जुल्फों को पकड़ लो। हजरत उमर रो कर ये रवायत बयान करते थे, फरमाते हैं जूं ही हुजूर दीवार के पास जाते, इमाम हसन दाएं हाथ से जुल्फें खींचते, रसूलुल्लाह दाएं मुड़ जाते। इमाम बाएं हाथ से जुल्फें खींचते, सरकार बाएं मुड़ जाते। अरे मुझे बताओ, जिस नबी को मस्जिद नबवी में हसन हुसैन का गिरना गवारा नहीं, जिस मुस्तफा को तेरे मेरे नबी को अपनी पुश्त से हुसैन का गिरना गवारा नहीं, जब हुसैन को 65 नेज़ों की यनियों पर उछाल कर घोड़े की जीन से करबला की जमीन पर गिराया जा रहा होगा, कल्बे मुस्तफा पर क्या गुजर रही होगी। मेरे आका, आज लोग कहते हैं बस गम की कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। मैं हजरत चिराग गोड़ला नसीर मिल्लत का ये जुमला जरूर यहाँ नकल करूंगा। आपने फरमाया बदमाशों का क्या ताल्लुक गमे हुसैन से, कहा गमे हुसैन शरीफ माओं की हलाली औलाद किया करती है। तुझे अपना अगर मिसवाक सुन्नत है, मैं ये बात भी अर्ज करूंगा, मिसवाक मैं आले सुन्नत का नुमाइंदा और खादिम हूं। मरकज़ आले सुन्नत ज़ियाउल जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम में 15 साल से मैं खुद दर्से निज़ामी पढ़ा रहा हूँ, आले सुन्नत की नौकरी करता हूँ। मगर याद रखना, हमारे अंदर नासबियत नहीं है, हमारे अंदर खारजियत के जरासीम नहीं है। अगर मिसवाक सुन्नत है, अगर मीठा सुन्नत है, जनाब कंघी करना सुन्नत है, दाढ़ी रखना सुन्नत है, तिरमिज़ी की हदीस की रोशनी में गमे हुसैन में रोना भी मुस्तफा की सुन्नत है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए या नहीं रोए? हैदरी साहब, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत से पहले भी रोए और शहादत के बाद भी रोए? आला हजरत इमाम आले सुन्नत ने फरमाया कि जिसको इमाम हुसैन की शहादत का गम न हो, उसको अपने ईमान पर गम करना चाहिए, उसको ईमान का गम करना चाहिए। क्या ईमान भी है या नहीं? तेरे दिल में कैसी गिरा पड़ी, तुझे अली से इतना बुग़्ज़ है क्यों? वो जो मिट गया वो यजीद था, वो जो ना मिट सका वो हुसैन है।